जल्दी पैसे डबल। ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में उपद्रव फैलाने वालों पर कसेगा शिकंजा, क्लेम ट्रिब्यूनल के गठन को राज्य कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दी कई बड़े फैसलों को मंजूरी। उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन और चाइल्ड व जनरल काउंसलर की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित। प्राविधिक शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित सफल अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बोले, खाली पदों को शीघ्र भर रही राज्य सरकार। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज राष्ट्रीय महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत महिला मैराथन दौड़ का आयोजन। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चलाए गए जागरूकता कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। उपद्रव फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दंगा और अशांति फैलाने के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। इसके लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक ने इससे संबंधित कानून बनाने पर अपनी मुहर लगा दी है। हड़ताल, बंद, उपद्रव फैलाने अथवा विरोध प्रदर्शन आदि के दौरान प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे सरकारी और निजी संपत्तियों को भी नुकसान होता है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अब तक प्रदेश में कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि दंगों और अशांति फैलाने के मामलों में सख्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से आज कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी। प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसी नजीर बनाएंगे जिससे देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढ़ियां भी वर्षों तक याद रखेंगी। होते हैं उसमें किसी सरकारी संपत्ति को या किसी निजी संपत्ति को अगर नुकसान किया जाता है तो चूंकि इसमें एफआईआर तो दर्ज होती है इस तरह के मामलों में, तो वहां के जो लोकल सर्किल अफसर हैं वो एक रिपोर्ट भेजेंगे उसमें जिलाधिकारी के पास, और वहां से जो एक उसके बाद एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता कोई रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। तो क्लेम ट्रिब्यूनल में और भी सदस्य होंगे। इसके अलावा क्लेम ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा और क्लेम ट्रिब्यूनल में जैसे बाकी जगह कोर्ट में कार्रवाई चलती है उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोर्ट ट्रिब्यूनल यदि चाहे तो एक कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति भी कर सकता है जो पूरे कितना नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट करेगा, और असेसमेंट करने के बाद वो नियमानुसार एक निर्णय करेगा कि भाई इतना नुकसान इस प्रॉपर्टी का हुआ है और ये लोग इसके लिए दोषी हैं, तो उन दोषी लोगों से जो वसूली की है वो कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी मिली। कैबिनेट ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी श्रीनगर को तकनीकी शिक्षा विभाग की लगभग 5.5 एकड़ भूमि निःशुल्क स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इससे पहले 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती थी। न्याय विभाग के अंतर्गत
4 जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में चाइल्ड और जनरल काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में अभी भर्ती पर रोक लगी है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस हेतु पहले से ही कमेटी गठित है। यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमेतर छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो संशोधन इस हेतु किए गए हैं उसे राज्य द्वारा अंगीकृत किए जाने की मंजूरी कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई। स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो जो बच्चों को मिलता है वो बढ़ाया गया है, तो वही भारत सरकार ने बढ़ाया, हम लोगों ने उसी को अडॉप्ट कर लिया है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, यानी जो कॉलेजेस में जाते हैं बच्चे, दशमोत्तर मतलब उसके बाद स्कूल के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल कोर्सेज में, उसके लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी धनराशि बढ़ाई गई है। देहरादून में प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर चयनित हुए सफल अभ्यर्थियों को तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रदेश में रिक्त स्थानों को भरना है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए नवीनतम तकनीकी कारगर साबित होती है। उत्तराखंड तकनीकी विभाग में लगातार खाली पदों को भरने का काम किया जा रहा है, जिससे कि प्रदेश को कुशल नए कर्मचारी मिल सकें और तकनीकी शिक्षा और विकास में नित नए कीर्तिमान स्थापित किए जा सकें। देखिए, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा था कि जो राज्य के खाली पद हैं इसमें राज्य के नौजवानों को हम लोग नौकरियों में देंगे और उसी के हिसाब से लगातार जहां जहां विभागों में पद खाली है उनको विज्ञप्ति जारी करने के बाद उसमें चयन प्रक्रिया की जा रही है और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए नकल रोकने का एक कानून भी हमारी सरकार लाई। आज उसी कड़ी में आज तकनीक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक और लाइब्रेरी अध्यक्ष को आज करीबन 102 लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया, क्योंकि तकनीकी शिक्षा किसी भी राज्य के आगे बढ़ने में इसका बहुत बड़ा। वहीं प्राविधिक शिक्षा के निदेशक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जिनको आज नियुक्ति पत्र मिले हैं उन सभी को प्रदेश भर के 71 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में नियुक्ति मिलेगी। वहीं नियुक्ति पाने वालों ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत का आज उन्हें फल मिला है। मैं बहुत खुशी है और थैंक यू सो मच पूरी उत्तराखंड गवर्नमेंट को हम बधाई देना चाहते हैं कि वो इतनी अच्छी तरह से कार्य कर रही है, रोजगार के क्षेत्र में सभी क्षेत्र में अच्छी तरह से कार्य कर रही है। मुझे अभी कर्मशाला में नियुक्ति पत्र प्रदान हुआ है, जिससे नियुक्ति पत्र मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मतलब आखिर हमारी जो मेहनत थी वो सफलतापूर्वक पूरी हुई। सर, ये मेरा पहले बार अटेम्प्ट था और मैंने ITI की है और 3 ईयर मेरे पास एक्सपीरियंस था जो मैंने प्राइवेट जॉब करी है कंपनी में, और उसके बाद मैंने पहले अटेम्प्ट में इसके लिए किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीवान जनपद चमोली में आज राष्ट्रीय महिला शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत महिला मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में जिला युवा कल्याण एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण के तहत दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस, PG कॉलेज, NSS की छात्राओं, युवा कल्याण, होमगार्ड, खेल आदि विभागों की महिला कार्मिकों ने प्रतिभाग किया। मैराथन दौड़ का शुभारंभ महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉ हिमानी वैष्णव और ग्राम्य विकास विभाग की परियोजना निदेशक आनंद सिंह द्वारा झंडी दिखाकर किया गया। इस मौके पर प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई। मैराथन दौड़ में प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को आकर्षक पुरस्कार के साथ ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। DRDA के परियोजना निदेशक आनंद सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय महिला शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत आयोजित दौड़ में प्रतिभागी महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया।
शक्ति बंधन मैराथन का आयोजन किया गया, जो रन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट का सांकेतिक था। इस पर विभिन्न विभागों से, जैसे कि होमगार्ड और युवा कल्याण, पुलिस विभाग, सभी विभागों से जो भी महिलाएं थीं और हमारे एनएसएस की बालिकाएं थीं, सभी द्वारा प्रतिभाग किया गया और मैराथन का आयोजन किया गया। और साथ ही हम लोगों ने स्वीप प्रोग्राम को भी इसमें इंटीग्रेट किया। जो मतदाता हमारे 18 वर्ष से ऊपर उनकी आयु हो चुकी है, उनको वोट डालने की अपील भी साथ में की। वहीं विजेता प्रतिभागियों ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं। मैं पीजी कॉलेज गोपेश्वर से हूँ। मैं मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अभी मैंने यहाँ पे मैराथन 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी की है, जिसमें मेरा स्थान तृतीय रहा है। और अभी मैं होमगार्ड्स, ये उत्तराखंड होमगार्ड्स में कार्यरत हूँ। और मतलब काफ़ी टाइम से अभी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन उस हिसाब से मतलब मुझे ठीक है कि मैं थर्ड आई। आगामी लोकसभा चुनाव में जनजातीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में मतदान के लिए यूनिक बूथ बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले के जनजातीय क्षेत्र खिरद्वारी में भी स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत महिला, बुजुर्ग और युवा मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें मतदान के प्रति जागरूक किया गया। स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जीवन कलौनी ने बताया कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुरूप जनपद के जो भी ऐसे यूनिक बूथ हैं, विशिष्ट बूथ हैं, उन पर विशेष कार्यक्रम किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में हमारा जो जनजातीय बाहुल्य इलाका है खिरद्वारी, वहाँ पर प्रत्येक मतदाता को बूथ तक लाने और वहाँ पर 100% मतदान कराने के लिए विशेष अभियान हम लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों में मौसम के करवट बदलने से कई स्थानों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं बागवानी के लिए ये बारिश फायदेमंद रही है। जनपद उधम सिंह नगर में कुल 1,39,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है, जिसमें 1,08,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल खड़ी है, जबकि 7,000 हेक्टेयर पर बागवानी और 2,000 हेक्टेयर पर सब्जी की खेती की जाती है। मुख्य उद्यान अधिकारी भावना जोशी ने बताया कि जनपद में लगभग 7,000 हेक्टेयर भूमि पर बागवानी और 2,000 हेक्टेयर भूमि पर सब्जियों की खेती की जाती है। विगत 2 दिनों से हुई बारिश बागवानी के लिए फायदेमंद है, जबकि सब्जियों को भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सीरियल क्रॉप्स के तहत गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल गिर गई है, जिसका उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि नुकसान के आकलन के लिए कमेटी बना दी गई है। शीघ्र ही कमेटी जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट में हमारे वहाँ 7,000 हेक्टेयर लगभग फ्रूट्स का डेटा है हमारे पास है, और 2,000 लगभग हम लोग वेजिटेबल्स करते हैं। और जैसे कि बारिश की बात है, बारिश बहुत अच्छी है हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। और अभी हमारे जो आम के बगीचे हैं उसमें बौर आनी शुरू हुई है, और जो सब्जियां हैं उसमें भी ऐसा नुकसान देखने को नहीं मिला है। लेकिन जहाँ तक गेहूं है उसमें काफी नुकसान हुआ है, उसमें लॉजिंग हो चुकी है, जो खड़ी फसल है वो नीचे बिछ गई है, जिससे थोड़ा नुकसान होने की संभावना है। वहीं किसान दुर्गेश चतुर्वेदी और कुलतार सिंह का कहना है कि तेज हवा के साथ बारिश होने के कारण उनकी गेहूं की फसल खत्म हो गई है। उन्होंने सरकार से मदद की अपील की है। रात बारिश हुई बहुत भयंकर और हमारी फसल काफी गिर गई है, ये देख लीजिए आप। और नुकसान हमारा एकड़ पीछे कम से कम 5 या 7 कुंटल के आसपास में होगी। और सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इसका मुआवजा देने का वो करें, और ताकि हमारा भरपाई पूरी हो सके। फसल तो हमारी बहुत अच्छी हुई थी। भगवान की बरसात पड़ी, इससे नुकसान ज़्यादा हुआ है और पैदावार में बहुत कम होगा। 5-6 कुंटल की कमी आएगी एकड़ पीछे। हाँ जी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में उपद्रव फैलाने वालों पर कसेगा शिकंजा। क्लेम ट्रिब्यूनल के गठन को राज्य कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दी कई बड़े फैसलों को मंजूरी। उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन और चाइल्ड व जनरल काउंसलर की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित। प्राविधिक शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित सफल अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बोले, खाली पदों को शीघ्र भर रही है राज्य सरकार। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज राष्ट्रीय महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत महिला मैराथन दौड़ का आयोजन। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चलाए गए जागरूकता कार्यक्रम। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।